वो मियाँ बीवी होते हैं, शादी को 4 साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं हो रहा कोई, मतलब शादी का बच्चा होता है ना, तो पता है तुम्हें, तो वो बच्चा नहीं हो रहा उनको। तो बच्चे की अम्मी जाती है आलिम के पास। आलिम के पास होंगे भाई कितने बाबा, ये नागन के पुत्र लिखा हुआ होता है। माँ तो माँ ये नोट कर रही है कि यार मेरा बच्चा बड़ा तो हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं पकड़ रहा, समझदार होने लग गया मेरा बच्चा, मेरा बेटा, लेकिन वो ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है। अब बॉक्स खोलती है तो बॉक्स के अंदर वो बर्फ जो होता है बोरी के अंदर होना चाहिए, तो बोरी के अंदर ही होता है। तो जब वो बोरी खोलती है ना, अब जब वो बोरी खोलती है तो बोरी के अंदर कटे हुए मेरे भाई लोग हैं कमाल। मैं आप सबको पेश करता हूं अपना सलाम। तो सारे मिलके बोलो वालेकुम अस्सलाम। तो क्या हाल है मेरी लाजवाब आवाम। तो भाई काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। यार मैं वाकई में वीडियो डालना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि आपके जौहर भाई सिर्फ यूट्यूब नहीं कर रहे बल्कि साथ में काम भी करते हैं भाई, फारिग नहीं है ना। अब जैसे यूट्यूबर है उनके लिए क्या है भाई, जो कंटिन्यूसली यूट्यूब कर रहा है तो वो सिर्फ यूट्यूब ही कर रहा है, वो और कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपके जौहर भाई यूट्यूब भी करते हैं और साथ में उनका काम भी है, तो ऑफिस जाते हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। और आज की वीडियो का आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो आप लोगों को ये बात पता है कि मैं आज स्टोरी टाइम करने वाला हूँ जिसमें मैं हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। अच्छा, हॉरर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माजरत भी करना चाहता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भी करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यार मेरी लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, मेरी सोच से भी ज्यादा सपोर्ट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और माजरत मैं इसी चीज की करना चाहता हूँ कि यार 10 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, कोई एक्सपोज नहीं डाला, कोई रोस्ट नहीं डाला, तो मेरी लाजवाब आवाम कहने लग गई कि यार जौहर भाई वीडियो नहीं डाले, जबकि आप लोगों ने मुझे ठीक ठाक सब्सक्राइब भी करा है, ठीक ठाक मुझे सपोर्ट भी करा है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग इसी तरह सब्सक्राइब करते रहोगे। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज ये है कि भाई आज मैं वीडियो में आप लोगों को बज़ाहिर देखने में अकेला लग रहा हूँ, लेकिन आज मेरे साथ कोई और भी है, तो जिससे मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम है वासे। वासे आ जाओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और सुनाओ क्या हो रहा है आजकल? आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। तो भाई ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने सोचा कि आज मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ वो मैंने वासे को भी कभी नहीं सुनाई, तो क्यों ना वासे को भी सुनाई जाए। और भाई वासे, अगर मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तो तुम मुझे बीच में बताते रहना कि मतलब अगर तुम्हें पता चल जाए कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है तो तुम मुझे बोल सकते हो कि भाई ये तुम, हाँ ये होने वाला है, ये होने वाला है, मतलब तुम सस्पेंस खराब कर सकते हो। अच्छा, तो भाई वासे आज की स्टोरी को जीव है कि एक मियाँ बीवी होते हैं, सही है, मतलब अपने घर में होते हैं भाई। पूरा बताओ। मतलब घर में होता है, मतलब अपने वो कहाँ पर कहाँ के, वो इंडियन है। इंडिया में कहाँ से? दिल्ली से। सही है। तो वो मियाँ बीवी होते हैं, तो उनके क्या होता है, वो शादी को 4 साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं हो रहा कोई, मतलब शादी का बच्चा होता है ना, तो पता है तुम्हें, तो वो बच्चा नहीं हो रहा। 4 साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। ठीक है भैया, वो परेशान है, माँ भी काफी परेशान है, जगह जगह चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, पता नहीं किस किस के पास जा रहे हैं कि भाई किसी तरह हमारी औलाद हो जाए। मेरे नहीं बताया। अच्छा, तो हाँ, तो काफी जगह उन लोगों ने ट्राई किया लेकिन कोई भी मतलब कोई उनको उम्मीद नहीं मिली, कहीं से भी उनकी उम्मीद नहीं मिली। जब चारों तरफ से उम्मीद टूट गई तो फिर आमिर बाबा के पास चले गए। नहीं, आमिर बाबा के पास नहीं गए। नहीं भाई रुक जाओ, भी कहाँ चले जाएंगे आमिर बाबा के पास, बहुत ज्यादा तुम बहुत आगे कूद रहे हो। सुनो पहले, आमिर बाबा है इसके अंदर? हाँ। अच्छा, वाह। खैर, तो सीन ये होता है कि भाई वो जब नहीं उनको कोई उम्मीद नहीं मिली तो वो छोड़ देते हैं इस चीज को। तो पता नहीं क्या होता है जुबा के, अचानक से उनको पता चलता है कि भाई उनकी औलाद होने वाली है, और औलाद हो भी जाती है। औलाद होती है उनकी, तो वो बच्चा जो होता है ना, वो 6-7वें महीने में, क्या कहते हैं, सतावा कहते हैं मेरे ख्याल से। तो 7वें के महीने मतलब 7वें महीने बच्चा पैदा होता है, और बच्चा काफी कमजोर उनका पैदा होता है, बहुत ज्यादा कमजोर, मतलब पतले पतले उसके हाथ, बिल्कुल ही कमजोर, बहुत छोटी जिसामत उसकी। जब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगता है, खैर माँ बाप तो उसके परेशान होते ही हैं, देख रहे होते हैं कि भाई बच्चा हमारा इतना कमजोर है। बच्चे का नाम क्या था? एहसन तो नहीं था भाई? बच्चे का नाम मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं। एहसन नाम के बच्चे ऐसे भी कमजोर निकलते हैं। हाँ, हो सकता है, ये भी है। 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है। उसकी माँ तो माँ ये नोट कर रही है कि मेरा बच्चा बड़ा तो हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं पकड़ रहा, समझदार होने लग गया मेरा बच्चा, मेरा बेटा, लेकिन वो ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है। पतले पतले उसके हाथ हैं, पतला उसका मुंह है, पतली उसकी जिसामत है, बड़ा नहीं हो रहा, मतलब ग्रोथ नहीं पकड़ रहा वो। तो माँ परेशान होती है काफी ज्यादा, तो वो डॉक्टर के पास जाती है, कोई हल नहीं मिलता, कोई इलाज नहीं मिलता इस चीज का। वो कहते हैं खाना वाना खिलाएं, हो जाएगा सही। खाना वो खाता है नहीं, ना तो खाया जाता, ज़ाहिर बंदे ना, ठूस को तो डाल नहीं सकते हम लोग खाना। सही बात है, ऐसा ही है। तो कहना मैं, फिर वो उसको कोई उसकी दोस्त बताती है, उसकी बच्चे की माँ की दोस्त होती है, वो बताती है कि भैया फला कोई आलिम है, उनके पास आप चले जाएं तो आपका काम हो जाएगा। मतलब वो आलिम अच्छे हैं, पहुंचे हुए आलिम है,
काम हो जाएगा आपका। अब आलिमों का चक्कर आप लोगों को पता है भाई, पता नहीं सही होता है नहीं होता सही। नहीं भाई कोई सही नहीं होता। आलिमों का चक्कर सही कह नहीं सकते कुछ, तो बोलना भी नहीं चाहिए भाई, पता लगा आलम का चक्कर से। तो बच्चे की अम्मी जाती है आलिम के पास। आलिम के पास होंगे भाई कितने, बंगाली बाबा, ये नागंदीपुर पे लिखा हुआ होता है। तो आलिम के पास जाती, तो आलिम उसको जब वो दिखाती ना भाई मेरा बच्चा है भाई, ये कमजोर है, गाली क्यों बक रहे हैं? तो फिर वो औरत जाती है आलिम के पास पहुंचती है, अपने बच्चे को लेके जाती है वो। तो बच्चे को वो दिखाती है, बोलती है भाई ये मेरा बच्चा है, इसकी हालत देखें, कमजोर हुआ है बिल्कुल ज्यादा, कुछ खाता पीता ये है नहीं, ग्रोथ ये पकड़ नहीं रहा है। आलिम उसको छूटते ही एक बात बोलता है, आलिम उसको कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो कि ये आगे मतलब जिंदगी में आगे जाए, ज्यादा जिंदगी जिए और मतलब हेल्दी लाइफ जिए, तो तुम्हें एक ही काम करना होगा, तुम्हें इसको इंसानी खून पिलाना पड़ेगा। वहां से इंसानी खून मतलब समझते हो? आलिम से पूछा नहीं क्या कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए? कोई सा भी, बस खून इंसानी खून होना चाहिए, खून इंसानी होना चाहिए। अच्छा। तो वो कहते, वो जब आलिम उसको ये कहता है कि इंसानी खून पिलाना पड़ेगा, उसकी माँ पैरों पे खड़े हो जाती है अपने। वो ये बोलती है भाई कि मैं मतलब इसको मेरा बच्चा है ये, मैं इसको इंसानी खून कैसे पिला सकती हूँ, मैं अपने अल्लाह को नाराज कैसे कर सकती हूँ? सही बात है। तो आलिम उसको कहता है भाई इसका यही इलाज है। तो वो उससे लड़ा के उसको उल्टा सीधा बोल के कि भाई पता नहीं कौन से आलिम है आप, ऑल फॉल बोल के उसको वहां से निकल जाती है बच्चे को लेके। अब घर पे आती है, वो रात हो जाती है, वो सोचती रात भर वो इस बारे में सोचती है, आलिम की बात को लेकर सोचती है कि मेरे बच्चे को मतलब इंसानी खून की जरूरत है। फिर वो उसका ज़मीर जागता है, तो बोलती है कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने अल्लाह को नाराज नहीं कर सकती। खैर इस बात को एक हफ्ता बीता, एक हफ्ते तक वो सोचती रही इस बारे में। फिर कहने में उसने जहन में दिमाग में सोचा कि मैं अपने बच्चे को किसी ऐसी जगह ले जाऊं जहां उसको ताज़ी आबो हवा मिले, अच्छी ग्रोथ उसकी हो सके, अच्छी उसको हवा मिले, हवा पानी उसका अच्छा हो, तो मेरा बच्चा क्या पता ग्रोथ पकड़ ले। तो वो अपने बच्चे को काफी घर से दूर दराज कहीं ले जाती है, गांव में दूर। तुम्हें कैसे पता? मतलब भाई बहुत पहुंचा बाब है, मतलब बहुत पहुंचा बंदा है, ये भी कोई हल्की चीज नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये आता रहेगा तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, ये बहुत तोप चीज है ना वैसे? जी भाई। तो क्या नाम है, वो बहुत दूर काफी दूर अपने घर से दूर ले जाती है गाँव की तरफ, उसको अच्छी आबो हवा मिले, मतलब शहर से दूर ले जाती है उसको। वहां वो ले आई, वहां पर सेटल हो गई, एक दिन गुजरे वहां पर, 2 दिन गुजरे। अच्छा वहां पर क्या नाम है ना, रात के समझो 3 बज रहे हैं रात में, तो वो अपने बच्चे को सुला रही होती है, 3 बज रहे होते हैं, बच्चा नहीं सो रहा होता, तंग कर रहा होता, तो वो उसको सुलाने की कोशिश कर रही होती है। इतने में वो क्या महसूस करती है कि बाहर घंटी की आवाज आई है, किसी मतलब की घंटी, वो नहीं होता आइसक्रीम वाले आते हैं तो वो घंटी बजाते हैं अपना, वो टू बजाते हैं। तो 3 बजे रात के 3 बजे, वही मैं बता हैरत की बात है, हैरत की बात है, वही बताने वाला हूँ मैं आगे कि 3 बजे क्यों। तो जब वो घंटी बजती है तो वो देखने जाती है कि यार ये रात के 3 बजे बाहर घंटी बज रही है, घंटी, उसको भी थोड़ी सी वो क्यूरियोसिटी होती है, उसको भी वो जाती उठती है। वो जब देखती है खिड़की से तो क्या देखती है कि बाहर मतलब एक गोले गंडे वाला आया हुआ है रात के 3 बजे गोले गंडे वाला बाहर आया हुआ है। वो देखती है गोले गंडे वाला जो है ना वो काफी मतलब उसकी लंबी हाइट है और काफी मतलब वो उसने चेहरा ढका हुआ है, अपना चेहरा उसको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो काफी लंबी हाइट, काफी कद्दावर शख्स था वो। खैर वो ये देखती है, खिड़की बंद करती है, वो औरत ही सोचते सोचते अंदर आ जाती है कि यार इस टाइम मतलब रात के 3 बजे जहां वो आई है वहां पर कोई खास आबादी भी नहीं है, तो रात के 3 बजे कौन इससे गोला गंडा लेगा, ये सोचती है वो अंदर आ जाती है अपने बच्चे के पास। अब बच्चों से पूछते हैं मम्मा क्या नाम है, क्या हुआ, बाहर गई थी क्या, कौन आया था? मम्मा कहती है बेटा साल का हो गया था, बच्चा तकरीबन हो गया था 8 साल का, 8 साल का बच्चा हो गया था वो। तो वो पूछते मम्मा कौन है बाहर, माँ उसको बोलती है बेटा कोई नहीं तुम सो जाओ। तो बच्चा है, फिर बच्चा फिर पूछता है कि नहीं आप गई थी बाहर, वो घंटी की आवाज आ रही थी, कौन है? फिर उसकी माँ उसको बताती है कि बेटा बाहर गोले गंडे वाला आया हुआ है। तो बच्चा बोलता है मम्मा मुझे तो गोला गंडा खाना है। रात के 3 बजे वो अपनी माँ से बोलती है, तो मम्मा जिद करता है बच्चा होता है ना, तुम भी बच्चे थे बचपन में तो जिद करते होगे तुम, मम्मा लॉलीपॉप दे, लॉलीपॉप चाहिए, करते थे नहीं करते थे? तो यही बात है, बच्चे ने सुना कि हाँ गोले गंडे वाला है, हम भी गोला गंडा खाएंगे, तो ये सीन है। तो फिर क्या नाम है ना, वो उसकी माँ उसको बोलती है कि भाई बेटा तुम अभी सो जाओ, मैं तुम्हें दिन में लेके दूंगी। पर बच्चा जिद अड़ जाता है, नहीं मुझे तो भी खाना है, मैं तो भी खाऊंगा। फिर वो उसकी माँ फिर बोलती है, हिम्मत करती है, रात के 3 बज रहे हैं, तो वो उसकी माँ हिम्मत करती है, बाहर जाती, दरवाज़ा खोलती है, गोले गंडे वाले के पास जाती है। गोले गंडे वाले ने अपने चेहरे ढका होता है, इस तरह से नीचे करके उसका चेहरा झुका हुआ होता है। और फिर क्या नाम है, इससे पहले वो औरत गोले गंडे वाले से कुछ पूछती, गोले गंडे वाले उसको हाथ में गोला गंडा दे देता है। गोला गंडा लेती है, वो अंदर आती है, बच्चे को खिलाती है, बच्चा रच के खाता है उस गोले गंडे को, बड़े मजे से खाता है उस गोले गंडे को। समझना है इस बात को, मेरी समझ गया, आगे क्लियर हो जाएगी तुम्हें।
सही। समझ में आ रहा है स्टोरी में आगे क्या क्या मतलब होने वाला? हाँ, गोले गंडे वाले ने। हाँ भैया नहीं सही सही, रुक जाओ। तो फिर कहना है वो गोला गंडा वो खा लेते हैं। तकरीबन ये समझो 1 महीने तक ये सिलसिला चलता रहता है। ये गोले गंडे वाला जो सिलसिला है ना 1 महीने तक तकरीबन चलता रहता है। वही रोज रात के वो 2 बजे 3 बजे वो गोले गंडा वाला आता है। उसकी माँ से गोला गंडा लेती है, गोला गंडा अपने बच्चे को खिलाती है, बच्चा गोला गंडा खा के सो जाता है। अच्छा, इस बात को समझो 2 से 3 महीने गुजरे। उसकी माँ क्या देखती है कि उसका बच्चा ग्रोथ पकड़ रहा है। उसकी माँ को ये अचानक महसूस होता है कि मेरा बच्चा ग्रोथ पकड़ रहा है अच्छे से। मतलब जिस तरह वो पहले हल्के हल्के बोलता था, अटक अटक के बोलता था, कमजोरी सा महसूस होता था उसको, तो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब अब ग्रोथ पकड़ रहा है, वैसे वो बच्चा ग्रोथ पकड़ रहा है। समझना इस बात को, आगे क्लियर होगी तुम्हें। तो जब वो ये देखती है वो काफी खुश होती है। उसको खुशी उस बात पे होती है कि उसका फैसला अच्छा था, अपने घर से, शहर से दूर गांव में आना, अपने बच्चे को वहां पर आबो हवा देना। वो उसको लग रहा था कि वो अपने प्लान में, अपने मकसद में कामयाब हो रही है। तो बहुत ज्यादा खुश है वो। तो वो अपने शौहर को बताती है कि देखो नोट करो। तो उसका शौहर भी खुश, बेगम भी खुश, बच्चा भी खुश। ठीक है, अब वो ये सोचती है कि मेरा बच्चा माशाल्लाह ग्रोथ पकड़ रहा है, खाना भी खाने लगा है, स्पीड से खाना भी खा रहा है। पहले खाना नहीं खाता था तो ग्रोथ नहीं पकड़ता था, खाना भी खाना शुरू कर दिया उसने। तो वो ये सोचती है कि मैं क्यों ना अपने दोबारा शहर वाले घर में शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि वहाँ यहाँ पर उसका ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई जानने वाला है। वहाँ सारी उसकी फैमिली वगैरह, रिश्तेदार वगैरह वहीं थे उसके सारे। तो वो ये सोच के बोलती है मैं शहर में शिफ्ट होती हूँ। वो दोबारा जाती है, शहर में शिफ्ट हो जाती है। तकरीबन 2 दिन लगते हैं इस चीज़ में। वो जाके दोबारा से शहर में शिफ्ट हो जाती है। अब वो जब शहर जाती है तो ये सोचती है, वो बताया था मैंने शुरू में आलिम का कि वो आलिम के पास गई थी। तो ये सोचती है कि यार मैं क्यों ना उसी आलिम के पास जाऊं जिस आलिम ने कहा था कि इसको जब तक इंसानी खून नहीं पिलाओगी ये ठीक नहीं हो सकता। तो बच्चा तो उसका ठीक हो गया, ग्रोथ पकड़ रहा है। वो बोलती है कि क्यों ना मैं आलिम के पास जाऊं और आलिम को जाके बताऊं कि तुमने तो कहा था मेरा बच्चा सही है। तो फिर वो अगले दिन जाती है आलिम के पास। आलिम के पास जाती है, अपने बच्चे को लेके जाती है वो। तो वो अपने बच्चे को जब उस आलिम के पास ले जाके खड़ी करती है तो आलिम उसको देखता है। आलिम सोचना पड़ता है। तो उसकी माँ बोलती है कि देखा आपने तो कहा था कि मेरा बच्चा ठीक ही नहीं हो सकता जब तक मैं उसको इंसानी खून ना पिलाऊं। आप लोगों की मेंटेलिटी गलत है, आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं। उसको उल्टा सीधा बोलती है। फिर आलिम बोलता है कि मैं मान नहीं सकता कि इसको इंसानी खून पिलाए बगैर आपने ठीक कर दिया। इतने भरोसे से वो बंदा आलिम कह रहा है, पहुंचा हुआ आलिम था। उतने भरोसे से वो आलिम कह रहा है। तो वो कहती तो ये तो आपके सामने खड़ा हुआ है, मैंने इसको कुछ ऐसा नहीं खिलाया, मैंने इसको कोई ऐसी चीज नहीं खिलाई, घर का खाना खिलाया मैंने सिर्फ इसको, सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाया है इसने कोई ऐसी चीज नहीं खाई। आलिम कहता है कि अगर आपका बच्चा वाकई में इंसानी खून पिए बगैर तंदुरुस्त हो गया है तो क्यों ना इसका आप डीएनए टेस्ट करवा लें। वो आलिम कह रहा है उसकी माँ को कि अगर ऐसा है तो आप जाके डॉक्टर के पास जाएं और उसके डीएनए करवा लें, टेस्ट करवा लें इसका खून का। तो औरत कहती है हाँ ठीक है मैं करवा लेती हूँ टेस्ट। उसको अब ज़ाहिर है औरत की भी वो बढ़ गई जिस तरह वो मतलब बोल रहा है ना आलिम भरोसे से। तो औरत भी ये सोच रही है, इतनी मतलब भरोसे से बोल रहा है। फिर अगले ही दिन वो औरत डॉक्टर के पास जाती है और अपने बच्चे का डीएनए करवाती है। तुम्हें पता है डीएनए में क्या आया? क्या है रिपोर्ट में? वहां से रिपोर्ट में ये आया है कि उस बच्चे ने इंसानी खून पिया है। कैसे? ये तो सोचने वाली बात है कि जब उसने ऐसा कुछ खाया ही नहीं, इंसानी खून उसको मिला नहीं, तो वो बच्चा तंदुरुस्त हुआ कैसे? लेकिन वो एक बात क्लियर हो गई, उसके जिस्म के अंदर इंसानी खून गया है, उसके बाद ही वो बच्चा तंदुरुस्त हुआ है। तो भाई अब सवाल ये था कि अगर उस बच्चे ने वाकई में इंसानी खून नहीं पिया है तो बच्चा तंदुरुस्त कैसे हो गया? सोचने वाली बात है ये। सोचने वाली बात नहीं है ये। अब जब उसकी माँ ये देखती है कि डीएनए में वाकई में ये आया है कि उसके बच्चे ने इंसानी खून पिया है, फिर पता क्या होता है? वैसे क्या होता है? होता ये है कि फिर उसको याद आता है कि उसने उसको, अपने बच्चे को रात में 3 बजे गोला गंडा भी तो खिलाया था। फिर उसका दिमाग ये उसको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ उस गोले गंडे के अंदर है। फिर वो जाती है दोबारा से वहीं उसी बस्ती में, उसी गांव में, उसी जगह पे दोबारा जाती है। अब वो औरत 3 बजने का इंतजार कर रही है क्योंकि उसको ये बात पता है कि वो गोले गंडे वाला 3 बजे रात को आएगा। अब वो ये इंतजार कर रही है, पर पता है क्या हो रहा है? वहां से क्या हो रहा है? लगातार 3 दिन हो गए लेकिन वो गोले गंडे वाला नहीं आ रहा। क्यों? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सीन यही है कि 3 दिन हो गए लगातार लेकिन वो गोले गंडे वाला नहीं आ रहा। अब ये और सोच रही है कि यार ये गोले गंडे वाला क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इंतजार ही वो उसी का कर रही है। वो आई बस्ती में उसी से मिलने हैं, उसी के लिए कि वो क्या है उसने घोल के ऐसा पिला दिया उसके बच्चे को जिससे उसका डीएनए में ये आ गया कि भाई उसने खून पिया। इत्तेफाक से 4थे दिन वो गोले गंडे वाला आता है, घंटी बजती है। अब उसकी माँ भागती है फौरन देखने, खिड़की खोलती है, देखती है कि बाहर उस गोले गंडे वाले का ठेला तो है
लेकिन वो गोले गंडे वाला खुद नहीं है। अब वो सोचती है कि गोले गंडे वाला है नहीं, मुझे तो बात इसी से करनी है, उसको तो मिलना है गोले गंडे वाले से। अब बच्चे की माँ ये सोच के बाहर जाती है कि क्यों ना जब तक ये गोले गंडे वाला नहीं आ रहा तो मैं ही अपने बच्चे को अपने ही हाथ से गोला गंडा बनाकर खिला दूं। तो वो ये सोच के वहां से बाहर जा रही है। तुमने नोट किया होगा वहां से वो जो गोले गंडे वाले का ठेला होता है उसके ऊपर एक बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर बर्फ होती है। वो नहीं तो बर्फ निकाल के वो पीसता है, उसको साफ साफ करके फिर कलर डाल के वो देता है। वो अब उसकी माँ जो है वो यही सोच के सेम चीज वो यही सोच के वो देखती है कि बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर से बर्फ निकालने के लिए अब वो बॉक्स खोलती है। अब बॉक्स खोलती है तो बॉक्स के अंदर वो बर्फ जो होता है बोरी के अंदर होना चाहिए, तो बोरी के अंदर ही होता है। तो जब वो बोरी खोलती है ना, अब जब वो बोरी खोलती है तो बोरी के अंदर कटे हुए सर रखे हुए होते हैं। के अंदर कटे हुए सर रखे हुए होते हैं। कटे हुए सर जब वो देखती है तो उसके रोंगटे खड़े होते हैं कि ये क्या है, खून से लथपथ सर उसके अंदर, मतलब पूरा पूरा इंसानी सर रखे हुए होते हैं उसके अंदर बाकायदा। तो मतलब तुम कुछ समझे, क्योंकि जाहिर है तो क्लियर हो गया कि जब अगर उसके अंदर जो मतलब सर रखे हुए तो उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि बच्चे ने इंसानी खून पिया है। वो नौरस नहीं था, वो जो हाँ जो लाल रंग होता है ना वो नौरा, वो शरबत नहीं था, वो खून था, वो भी इंसानी खून। तो इससे तुम्हें क्या मतलब समझ में आया? जो मतलब वो औरत जो जहाँ रह रही थी वो कौन सी जगह थी, कौन था वो आदमी? वो आदमी आदमखोर था और वो बस्ती जो थी ना वो आदमखोरों की बस्ती में जाके बस गई थी। ये थी कहानी। बहुत अच्छी कहानी थी। कैसी लगी कहानी? बेहतरीन। मतलब ये मेरी कहानी नहीं है, मैंने भी कहीं सुनी है, मैंने कहा आज आप लोगों से शेयर की जाए तो मैंने शेयर कर दी। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को पसंद तो जरूर आई होगी और आगे भी मैं इस तरह की स्टोरी सुनाऊंगा। अगर तुम लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके बता देना ताकि मैं आगे भी बनाऊंगा। अगर तुम लोग कमेंट करके नहीं बताओगे तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा। सही है। तो भाई वहां से पहली बार तुम मेरे वीडियो में आए हो, मैंने स्टोरी सुनाई, मेरी स्टोरी टाइम में तुम पहली दफा आए हो, तुम्हें कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। मजा आया? फिर बहुत मजा आया। जज़ाकल्लाह। फिर हम दोबारा आना पसंद करोगे तुम मेरी वीडियो? इंशाल्लाह। अरे बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो भाई ये थी आज की स्टोरी टाइम। तो मिलता हूं मैं तुम लोगों से अब अगले धमाकेदार एक्सपोज और रोस्ट में, और या फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।